लाई बीजेपी जो कांग्रेस भड़क गई। कुर्सी से हटाने से लेकर दुनिया से मिटाने तक पीएम मोदी के खिलाफ क्या हो रहा, पर्दे के पीछे सुनकर शौक लगेगा क्या। फर्जी हिंदू नाम पाकिस्तान से काम, पीएम मोदी के खिलाफ नई टूल किट में हैरान करने वाले खुलासे और ईवीएम हैकिंग और वोट चोरी के बाद हार को ढकने का नया फॉर्मूला। राहुल गांधी को मोदी नहीं सीआईए और मोसाद ने हराया क्या, सबसे पहले इसका चैप्टर। देखिए, ये बात तो पूरी दुनिया मानती है कि इस वक्त भारत का कोई जोड़ नहीं है और नरेंद्र मोदी की लीडरशिप का कोई तोड़ नहीं। लेकिन आप यह भी समझिए कि जो देश जितना ताकतवर होता चला जाता है ना, उस देश के नेता के दुश्मन भी उतने ही पैदा होते जाते हैं। क्योंकि इस दुनिया की असली सच्चाई यह है कि वो नरेंद्र मोदी जैसे मजबूत नेता को बर्दाश्त नहीं कर पाती, क्योंकि इन्हें एक ऐसा देश चाहिए, ऐसा नेता चाहिए जो बड़े बड़े देशों के सामने झुक कर रहे, पाकिस्तान की तरह कटोरा लिए खड़ा रहे, चापलूसी करने को तैयार। यही तो पाकिस्तान करता है। तो जो सालों से ऐसे देश रहे हैं जो भाई इकोनॉमी में नंबर 1, इस तरह से विकास हो रहा है, तो उनको लगता है कि भाई सबको ऐसे ही मेरे सामने लाइन में रहना चाहिए। लेकिन यहां तो भारत को नरेंद्र मोदी मिल गए जो दूसरों को नाक रगड़वा देते हैं। तो ऐसे नेता के हजार दुश्मन बनते हैं। आज कुछ ऐसे खुलासे हुए हैं जिनसे सवाल उठ रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऐसी ही दुश्मनों की फौज खड़ी हो रही है? क्या नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाने के लिए विदेश से साजिश हो रही है? क्या नरेंद्र मोदी की जान को खतरा और बढ़ गया है? ये बातें इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि आप देखिए, मोदी कह रहे हैं कि शिप से लेकर फाइटर जेट तक सब भारत में बनेगा। तो भाई विदेशी आर्म्स लॉबी की दुकान खतरे में, वो कह रहे हैं हम क्या करें, फिर हम संतरा बेचें। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा, उससे दुनिया नए भारत की ताकत से खौफ खाई हुई। रूस यूक्रेन युद्ध में भी जब पूरी दुनिया को अमेरिका या रूस में से एक को चुनना पड़ा, उस वक्त भी नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि हेलो बॉस, मेरी डील दो, हमारी डील दोनों से चलेगी, तुम हमको मत बताओ हमको क्या करना है। अमेरिका ने लाख कोशिश कर ली, मोदी को ना झुका पाए। अब ऐसे ताकतवर और मजबूत नेता के दुश्मन कैसे चैन से बैठेंगे? अभी हाल में ट्रंप को लगा था कि भाई टैरिफ लगा दूंगा, जो है नरेंद्र मोदी या भारत जो है वो लाइन पर आ जाएंगे। यहां उल्टा हो गया हिसाब, भारत की इकोनॉमी और बूस्ट हो। अभी लोग छटपटाहट होती है, अरे यार क्या करें कि भारत कंट्रोल में आए, हाथ में नहीं आ रहा है। और इसलिए आज आपको बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ भयंकर साजिश के ऐसे कौन से सबूत बीजेपी ने दिखा दिए भाई कि जिससे कांग्रेस भड़क गई। कुर्सी से हटाने से लेकर दुनिया से मिटाने तक पीएम मोदी के खिलाफ पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। फर्जी हिंदू नाम और पाकिस्तान से काम, नई टूल किट में क्या क्या खुलासे हुए, क्या बवाल मच गया है, सब कुछ दिखाऊंगा विस्तार से। पहले एक झलक देखिए। अकाउंट बेस्ड इन आयरलैंड। आप चिंता करिए, मैंने अभी जाके देखा तो इन्होंने आयरलैंड को अब चेंज करके इंडिया कर दिया है। और अगर मैं उन्हीं की बात पर यकीन करूं तो मैं उनसे पूछना चाहती हूं, बीजेपी गुजरात आयरलैंड से क्यों चल रहा है? अभी तो ऑटो में बैठ के भी जा सकते हैं, स्कूटी लायक भी नहीं रहेंगे। त्या संस्थांमध्ये एक होती सीआयए आणि त्या सीआयएच्या संस्थेत बरोबर दुसरी संस्था होती महत्वाची, म्हणजे मोसाद। सीआईए या मोसाद ये भारतीय जनता पार्टी को जिताती नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को जिताती है जनता। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के कहने पर इस प्रकार का षड्यंत्र विदेश में बैठकर लोग कर रहे हैं। ध्यान भटकाने के लिए भी मुद्दा तो ढंग का लेकर आइए। ये कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस है, ये एमएमसी है। कांग्रेस का पूरा एजेंडा अब इसी पर चलता है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ भयंकर साजिश को लेकर बीजेपी ने आज कुछ ऐसे खुलासे किए जिस पर बवाल मच गया। कांग्रेस और बीजेपी के बीच गजब घमासान शुरू हो गया। बीजेपी के खुलासों और आरोपों पर कांग्रेस भड़क गई। आज बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबित पात्रा ने कांग्रेस पर 4 गंभीर आरोप लगाए। पहला आरोप लगाया कि राहुल गांधी, कांग्रेस और लेफ्ट इकोसिस्टम विदेशी मदद से सोशल मीडिया के जरिए
पीएम मोदी और देश को बदनाम करने की साजिश रच रहा है। दूसरा आरोप, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया से बैठे बैठे पीएम मोदी और देश के खिलाफ फेक नैरेटिव चलाया जा रहा है, देश की संस्थाओं को बदनाम किया जा रहा है। तीसरा आरोप, पाकिस्तान में बैठे लोगों ने फर्जी हिंदू नाम से सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाकर पीएम मोदी और देश के खिलाफ एजेंडा चलाया। चौथा आरोप, पीएम मोदी को बदनाम करने के साथ साथ राहुल गांधी को पीएम बनाने के लिए विदेश से फर्जी नैरेटिव चलाए जा रहे हैं। राहुल गांधी, कांग्रेस और वामपंथी इकोसिस्टम के आदेश पर 3 प्रमुख नैरेटिव सेट किए गए। पहला वोट चोरी, दूसरा ऑपरेशन सिंदूर में भारत को कमजोर दिखाने की कोशिश, और तीसरा है संघ और पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक। ये सारे आरोप बीजेपी लगा रही है और बीजेपी ने ये गंभीर आरोप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर, यानी जो अब एक्स है, उस पर कांग्रेस समर्थकों की लोकेशन के आधार पर लगाया। दरअसल ट्विटर, जिसे अब एक्स कहा जाता है, उस प्लेटफॉर्म पर एक नया फीचर आया है जिससे आप ये जान सकते हैं कि कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट कहां से चल रहा है, कहां से ऑपरेट हो रहा है, उसकी लोकेशन क्या है। इसी आधार पर बीजेपी ने कांग्रेस समर्थकों के कुछ अकाउंट्स दिखाए जिनका अकाउंट लोकेशन यूरोप, थाईलैंड, पाकिस्तान दिख रहा था, और इन सोशल मीडिया अकाउंट से पीएम मोदी के खिलाफ एजेंडा चलाया जा रहा था। इसी आधार पर बीजेपी ने कांग्रेस पर विदेशी साजिश का आरोप लगा दिया, लेकिन जवाब में कांग्रेस ने इसे यह कहकर खारिज कर दिया कि इन आरोपों में कोई दम ही नहीं है, ये आरोप ध्यान भटकाने के लिए लगाए गए। सुनिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों के नेता क्या कह रहे हैं। यह अर्पित शर्मा है, इनका अकाउंट यूरोप में है। आप देख सकते हैं, इन्होंने ये वीडियो डाला है और यूरोप से ये पूरी वीडियो, और वीडियो में बहुत सारी ऐसी बातें जो हमारी संस्थाओं को, संवैधानिक संस्थाओं को एक डिमीन करने का काम करती है, उसे नीचे दिखाने का काम करती है, यह किया गया है। दूसरा आप देखिए, डॉक्टर कालिका सिंगापुर बेस्ड है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के कहने पर इस प्रकार का षड्यंत्र विदेश में बैठकर लोग कर रहे हैं। दिया शर्मा पाकिस्तान से, आप ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। और किस प्रकार से, ये भी एक वीडियो था जो 2 मिनट में मोदी जी के खिलाफ, भारत के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ और भारतीयों के खिलाफ यह महिला बोल रही है, और पाकिस्तान बेस्ड अकाउंट है, पाकिस्तान बेस्ड अकाउंट। ठीक उसी प्रकार दीक्षा शर्मा, पाकिस्तान, नाम दीक्षा शर्मा नहीं होगा, कोई पाकिस्तानी ही होगा, मगर नाम बनाया गया है दीक्षा शर्मा। कौन बनाया होगा? ये लेफ्ट कांग्रेस इकोसिस्टम ने ही बनाया होगा। थोड़ी तो मूर्खता कम दिखाइए, मूर्खता के मुद्दे तो मत बनाइए, ध्यान भटकाने के लिए भी मुद्दा तो ढंग का लेकर आइए। तो ट्विटर खुद ही स्वीकार कर रहा है कि जो डेटा, जो लोकेशन आपको दिख रही है वो एक्यूरेट नहीं है, ये कभी भी चेंज हो सकती है। आप वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने ट्रैवल किया हो, आपने रिलोकेशन किया हो टेम्पररी, उस पर हो सकता है। और अब मैं बीजेपी के महामूर्खों को कहूंगी, निकिता बियर का एक अकाउंट है प्रोडक्ट हेडेक्स के, उनका जाकर ट्वीट पढ़ लें। उनका कहना है कि हमने एक प्रोडक्ट नया लॉन्च किया था, अलग अलग जगहों में लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, ये ग्लिच है और हम ग्लिच को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हमने एक से बात करी, उन्होंने कहा आप लोग के ऐसे कोई अकाउंट है तो हमें जरूर भेजिए, ये प्रोडक्ट की वजह से ग्लिच आया है।